नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस पूरे बयान को सुनने से पहले आपको सबसे पहले नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को हुए महिला से छेड़छाड़ की घटना से रूबरू कराता हूं। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को बारिश के बीच एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई की और 14 लोगों को आनन फानन में हिरासत में लिया। इनमें से एक का नाम पवन यादव का था। पवन को उसी शाम यानी कि 31 जुलाई को गोमती नगर की चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 15 दिन बाद पवन अब बेल पर बाहर आ गया है। बता दें कि बाइक पर बैठी युवती से छेड़छाड़ और हुड़दंग के मामले में जमकर सियासत हो रही है। जमानत पर छूटे आरोपी पवन यादव ने 15 अगस्त को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि शायद यादव होने की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। आइए जानते हैं पवन ने इस मामले में क्या कहा। जिसमें आपका नाम आया जी क्या कुछ कहना चाहिए आज आप समाजवादी पार्टी का रहेंगे? समाजवादी पार्टी को अखिलेश भैया को मैं धन्यवाद बोलता हूं जो मेरी मुसीबत समझा, क्योंकि मैं नहीं था उस दिन। उनको ये बात बताई गई, उन्होंने सब कुछ करके सही जांच करके मेरा नाम बोला कि मैं नहीं था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलता हूं। बस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में 2 लोगों के नाम लिए, आपका एक और युवक। कैसे देखते हैं जिस तरह से सार्वजनिक आपका नाम इस तरह से लिया गया और आपका कहना है कि आप उसमें दोषी नहीं? हाँ, मैं दोषी तो नहीं था, मैं वीडियो में नहीं था, पर अब उनके पास जो गया होगा नाम, हम जो भी अधिकारियों ने भेजा होगा उन्होंने लिया, वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद कैसे क्या कुछ प्रोसीजर रहा? आपका नाम जब गया कैसे चीज़ें आपकी क्लियर हुई, क्या बताया गया आपको? क्लियर का अभी तो कंफर्म ही नहीं हुआ था, किसी को, पुलिस वालों को था ही नहीं। मतलब जो भी थे उनको पता तो था मैं नहीं हूँ, बस यही चीज़ है। अब मैं कैसे सच्चाई बताता अपनी? मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना सबके बीच में। कैसे साबित हुई सच्चाई आज आप? सच्चाई क्या, मैं वीडियो में हूँ ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं उस दिन, बस यही सच्चाई है। क्या वजह रही? आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। बाकी यहाँ पे अखिलेश जी से क्या कुछ बातचीत? कुछ नहीं, अखिलेश भैया ने तो बोला कुछ नहीं, डरो मत, ये वो। आप कितना संतुष्ट रहे यहाँ बातचीत? सही, एकदम 100%। बहुत पैरवी करी। और वहाँ पे बस अच्छा लगा कि कोई तो मेरा बोलने वाला था। आपके फोटोज को तमाम इंटरनेट पे वायरल किया गया, उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपको फोन भी आए होंगे। जी जी जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या खुद की छवि आपकी खराब हुई? हाँ, खराब तो ये, बेइज्जती तो ये मेरी। मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी भी लड़के को फर्जी उठाना। अगर जो मैं किया होता तो मुझे बुरा ना लगता। मैं उस वीडियो में था भी नहीं, वहाँ था भी नहीं उस दिन भी, और मुझे सुबह तक मैटर ही नहीं पता चला है मुझे किस लिए उठाया गया। ना मेरे घर वालों से बात कराई गई है, ना मुझे किसी से बात कराई गई है। रिश्तेदारों का क्या कहना था? तमाम जगह से फोन आए होंगे, तमाम आपके घर के परिजनों को फोन आए होंगे, जी। क्या प्रतिक्रिया थी? वही गलती कहेंगे, सबकी तो गलती सोच होगी ना। जब पुलिस आपको शक की बुनियाद पर ले जाती है तो आप क्या दलील देते हैं? कुछ साक्ष्य उन्होंने आपके सामने रखा होगा, क्योंकि आपकी फोटो भी आई थी हाथ जोड़ते हुए। जी जी, वो तो फोटो जान मुझे खिंचाई गई थी। मतलब मैं नहीं खिंचवा रहा था, बस बोला फोटो खिंचवा लो, आप चले जाना, ये वो। तो मैंने खिंचवा लिया, मुझे मैटर भी नहीं पता था। अगर जो लड़की का कुछ मैटर होता तो मैं हाथ ना जोड़ता। आपके बयानों के मुताबिक आप बेकसूर हैं, तो आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो हुआ उसके लिए थैंक यू सो मच सबको। कथित आरोपी पवन यादव के बयान के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि गोमती नगर घटना पर पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सदन में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 आरोपियों के नाम ही क्यों लिए? क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए। केवल 2 नाम पढ़े गए। यादव वो कहाँ गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से। लेकिन सोचिए, ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं। यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि शर्मसार करती इस घटना को लेकर विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला था। उन्होंने न सिर्फ मनचलों का नाम सदन में लिया बल्कि चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इस घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के जरिए योगी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। योगी ने सदन में कहा कि हमने जवाबदेही तय की है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव के बयान के बाद लखनऊ पुलिस की ओर से भी एक बयान सामने आया है। लखनऊ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त नहीं किया है। पवन पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज है, जिनमें 4